टर्की और सीरिया में भूकंप के बाद राहत और बचाव जारी है। भूकंप के 9 दिन बीत चुके हैं और मलबे में जिंदगी की तलाश की जा रही है। दुनिया भर के 65 देशों में टीम पिछली करीब 1 हफ्ते से रेस्क्यू में लगी हुई है और अब भी मलबे से कई लोग जिंदा निकाले जा रहे हैं। मौत का आंकड़ा बड़ा होने की वजह से कब्रिस्तानों में शवों को दफनाने की जगह कम पड़ गई है। ऐसे में सामूहिक कब्रें बनाकर शवों को दफनाया जा रहा है। इस बीच दोनों भूकंप प्रभावित देशों में मौत का आंकड़ा 36,000 के पार चला गया है। बेघर लोग सुरक्षित ठिकानों की तलाश में हैं। रेस्क्यू टीम को भी राहत और बचाव के काम में काफी दिक्कतें आ रही हैं। सुरक्षा वजहों का हवाला देकर कई देशों ने अपनी रेस्क्यू टीम को वापस बुलाने का फैसला भी ले लिया है। चमत्कार किसे कहते हैं, इन तस्वीरों को देख लीजिए, समझ आ जाएगा। तेरह साल का बच्चा कान 182 घंटे यानी करीब 8 दिन तक मलबे के नीचे दबा रहा, सांसें लेता रहा, जीने की उम्मीद नहीं छोड़ी। उसकी फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आपने मशरूम खेती शुरू की है क्या? अगर ऐसा है तो 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उनको बिना किसी खर्चे के आप इसे बेच सकते हैं। इसी जिद ने आखिरकार मौत को मात दे दी। इसे मलबे के नीचे से निकाल लिया गया और अब अस्पताल में इलाज चल रहा है। तुर्की के हताय प्रोविंस के अतंकिया शहर में आजकल इस तरह मलबे में जिंदगी की तलाश चल रही है। तापमान -6 डिग्री तक पहुंच चुका है, लेकिन काम नहीं रुका। मलबे के बीच से निकले इस बेजुबान की खुशी भी देखते ही बन रही है। इस डॉग को 7 दिन बाद मलबे से निकाला गया तो ये उछलने लगा। ये अपनी खुशी भी बयान नहीं कर सकता। प्यासा इतना था कि पानी देखते ही उस पर टूट पड़ा। तो 43 साल की आयशा भी अपने पोते के साथ टूटे हुए घर का मलबा देखने चली आती है। भूकंप में पति की मौत के बाद घर में कोई कमाने वाला नहीं है। आयशा पर 12 लोगों के परिवार की जिम्मेदारी आ गई है। इस घर से जुड़ी उसकी यादें उसका पीछा नहीं छोड़ती। 6 बच्चे इमरजेंसी शेल्टर में हैं। फिलहाल उनके पास न पानी है, न बिजली और न ही कोई मेडिकल मदद। घर जमींदोज हो चुका है, कहीं से कोई उम्मीद नहीं दिखती। पहले युद्ध का मातम और अब कुदरत का कहर। परेशानियां खत्म ही नहीं होती। هلا كلياتها ما في بيت واحد ما فيه معاق، ما فيه شهيد، ما فيه أرملة، ما فيه يعني مستحيل عيلة عايشة نظامي. وغير هيك المعيل الوحيد اللي عم يعيله صار تحت الأنقاض. هلا بهذا الزلزال يعني ربما شاب، ربما أب، ربما جد عم يعيل العيلة، أرامل وولاد صار تحت الأنقاض. هلا العالم فعلا يعني في مآسي، في مأساة المآسي. هلا نحن عايشين بمأساة। तुर्की और सीरिया दोनों ही देशों में भूकंप के बाद कई शहर तबाह हो चुके हैं तो हजारों जिंदगियां खत्म हो चुकी हैं। ये वो मास ग्रेव है जहां पर 5,000 से ज्यादा लोगों को अभी तक बरी किया गया है। उनके पार्थिव शरीर का आना अभी भी बंद नहीं हुआ है। मेरे ठीक पीछे अभी भी वो लोग अपने प्रियजनों के पार्थिव शरीर को लेकर आ रहे हैं ताकि वो यहाँ पर बरी कर सके। मारस के इस इलाके में बेहद मार्मिक तस्वीर है जहाँ एक तरफ सभी का सामूहिक ग्रेव यानी मास ग्रेव तैयार की गई है, तो अब नए ग्रेव के लिए भी यहाँ पर गड्ढे खोदे गए हैं ताकि यहाँ पर उनको बरी कर सकें। ये मरास एरिया अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए जाना जाता था। यहाँ पर देश विदेश से व्यापार होता था, लेकिन अब सारी इमारतें खंडर में तब्दील हो गई है और मरास के आउटर स्कर्ट में ये है वो मास ग्रेव जिसमें 1-2 नहीं लगभग 5,000 से ज्यादा लोगों की शव यहाँ पर बरी है। भूकंप को 9 दिन बीत चुके हैं और पूरा तुर्की शोक में डूबा है। मलबे में जिंदगी की तलाश की जा रही है। लोग उजड़े आशियानों से जरूरत का बचा खुचा सामान निकाल रहे हैं, तो वहीं खून जमा देने वाली ठंड और बर्फबारी जानलेवा बनी हुई है। हजारों मौतों के बाद सामूहिक कब्रों में दफनाने की मजबूरी है। आपदा के बीच दुनिया भर से रेस्क्यू टीमें तुर्की पहुंची हैं। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आपने मशरूम खेती शुरू की है क्या? अगर ऐसा है तो 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उनको बिना किसी खर्चे के आप इसे बेच सकते हैं। तो भारत भी ऑपरेशन दोस्त के तहत मुसीबत में फंसे तुर्की की मदद कर रहा है। तुर्की में एनडीआरएफ की 3 टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए पहुंची हैं, जो नूरदागी, गजियाटेप और अटैंकिया में मलबे के बीच जिंदगी की तलाश कर रही हैं।
हम बचाव कार्य में लगे हुए हैं। जो भी कोलैप्स स्ट्रक्चर हो गए हैं उनको किसी तरह से, जो भी उसमें फंसे हुए हैं उनको बचाव के लिए हर संभव जो ट्रेनिंग अपनाई गई है उन टूल्स के अकॉर्डिंग हम वहाँ से निकालने का, बॉडी रिट्रीव करने का और विक्टिम को उसके परिवार वालों को सुपुर्द करने के लिए हर संभव कोशिश स्थानीय तरक्की प्रशासन के साथ मिलकर के की जा रही है। पुलिस और आर्मी जो साथ में काम कर रही है। लोकल से बहुत जो दोस्त वर्ड लिखा गया है उसी प्रकार का एक गर्म भाव के तौर पर हमको मिल रहा है और गर्म जोशी से सब लोग साथ दे रहे हैं। और हम भी उनको ये बताना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार हम एक दोस्त उसके दूसरे दोस्त के लिए सुख दुख में खड़ा होता है, उसी तरह उस दुख की घड़ी में हम तरक्की के साथ हिंदुस्तान खड़ा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।